वोटर्स की बात अगर मैं करूं, वोट बैंक की बात अगर मैं करूं, तो हिंदुस्तान में जब से हम लोगों ने होश संभाला है, तो जो नेशनल पार्टी कांग्रेस थी, वो सवर्णों की पार्टी और मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानती थी। समाजवादी पार्टी एमवाई समीकरण पे काम करती थी, बिहार में आरजेडी एमवाई समीकरण पे काम करती थी। तो रीजनल पार्टीज आमतौर पे पहले जातियों पे काम करती थी। बीजेपी ने क्या किया, 80 बनाम 20 पे काम करना शुरू किया। उस 80 में उन्होंने तमाम हिंदुओं को ले लिया, और दूसरा ये भी शुरू किया कि जो मुसलमानों में भी अशरफ और पसमानदा तबके थे, तो पसमानदा तबकों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। ये जो उनका एक सोशल इंजीनियरिंग का जो था एक नैरेटिव, उसको कैसे आप लोग मुकाबला करेंगे? क्योंकि अभी ये मेंटालिटी यही है हिंदुस्तान में आम लोगों की। आम लोगों से मुराद जो लोग किसी न किसी पार्टी से जुड़े हैं, उनको ये लगता है कि अच्छा, ये पार्टी जो है मुसलमानों को दबा के रख रही है, चले मुझे कुछ ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस मेंटालिटी से, इस सोशल इंजीनियरिंग से कैसे आप लोग पार पाएंगे? नहीं, एक तो आपने जो एमवाई की बात की, समाजवादी पार्टी कभी एमवाई के समीकरण पर नहीं चली। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी का है और इसे मीडिया उछालता है। एक ये सच्चाई है कि मीडिया में अभी सामाजिक न्याय नहीं आ पाया। मीडिया में 90% लोग उन्हीं सामंतवादी समाज से, सामंतवादी वर्ग से आते हैं, जो मीडिया के मुख्य चेहरे हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, एडिटर हों या एंकर हों, उनमें ज़्यादातर एक वर्ग के लोग हैं, दलित और पिछड़े उनमें नहीं हैं। तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल ब्लाइंडिंग सपोर्ट करते हैं पीछे से। भारतीय जनता पार्टी की कोई गलती भी हो तो उसे नहीं उठाएंगे। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, बदायूं में 2 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी, पेड़ पे लटके मिली थी उनकी डेड बॉडी। तो न्यूज़ चैनल्स ने 1 सप्ताह तक अखिलेश जी की फ़ोटो लगा कर वो डेड बॉडी के फ़ोटो दिखा के यूपी में जंगल राज, यूपी में जंगल राज। योगी जी के शासन में 100 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं इस तरह की, जहाँ लड़कियों ने सुसाइड किया है। अब उन्हें जंगल राज दिखाई नहीं देता। तो मीडिया उन्हें सपोर्ट करती है। विपक्ष के खिलाफ नैरेटिव बनाने में मीडिया बड़ा काम करती है। एमवाई कह के समाजवादी पार्टी को बदनाम करते हैं। समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। मुस्लिम का समर्थक हमें इसलिए बताते हैं कि हम मुसलमान से नफरत नहीं करते, हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। यही बात उन्हें ख़राब लगती है। वो चाहते हैं कि जैसे वो मुसलमान को गाली देते हैं, हम भी गाली दें। हम इसमें विश्वास रखते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो ये फ़र्क है। दूसरी बात, जो जातिवाद की बात आपने की, समाजवादी पार्टी से 10 गुना ज़्यादा जातिवाद बीजेपी करती है। बीजेपी एकमात्र पार्टी है इस देश की जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की जाति बताई थी, राष्ट्रपति की जाति बताई। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी ने मंत्रिमंडल विस्तार किया, तो लखनऊ में बोर्ड लगाया, बाकायदा उस पर लिखा हमने किस जाति के कितने मंत्री बनाए हैं। और 22 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव से पहले, बीजेपी के दफ्तर में लखनऊ में जाति सम्मेलन हुए। क्षत्रिय सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, गुर्जर सम्मेलन, जाट सम्मेलन, पाल सम्मेलन, कुशवाहा सम्मेलन, सबके सम्मेलन हुए। तो घोर जातिवादी पार्टी तो बीजेपी है। बट वो समाजवादी पार्टी तो सामाजिक न्याय की बात मानते हैं, वो इसको सोशल इंजीनियरिंग मानते हैं। नहीं, अब शब्द कोई ऐसा शब्द लिया है कि अलायंस की ताकत है, तो मतलब है तो जातिवाद ही, बिल्कुल, लेकिन है ये अलायंस की ताकत। सोशल इंजीनियरिंग कह के आप, ये तो वही बात होगी कि आप करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मतलब वही काम हम करें तो हम जातिवादी और आप करें तो सोशल इंजीनियर। बात तो वही है। बात तो योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में, गाजियाबाद में अभी विधानसभा उपचुनाव हुए 24 के बाद, तो योगी आदित्यनाथ वोट मांगने आए। विजयनगर में उनका एक रोड शो हुआ 1 किलोमीटर लंबा। 1 किलोमीटर के रोड शो में 10 जातियों के मंच लगे हुए थे, बाकायदा जातियों का नाम लिख के। आपके आरकेओ में वो वीडियो मिल जाएगी, कहीं पड़ी होगी। गुर्जर समाज आपका स्वागत करता है, यादव समाज आपका स्वागत करता है, जाटव समाज आपका स्वागत करता है। ये तो इतने घोर जातिवादी हैं। 1 किलोमीटर में हर 100 मीटर पे जाति का मंच लगा हुआ था, और जातिवाद का आरोप हमारे ऊपर लगाएंगे। अब आप इसको जाति की राजनीति कह लीजिए, सोशल इंजीनियरिंग कह लीजिए, लेकिन इस वक्त ये है कि चाहे बिहार हो, अभी जो इलेक्शन हुआ है, और अभी उत्तर प्रदेश में अगले साल है, इसी सोशल इंजीनियरिंग या जाति के नाम पे आधारित राजनीति पे बीजेपी का अलायंस है। हर जाति के नेता उनके साथ हैं। जिन जाति के नेताओं को उन्होंने अपनी तरफ कर लिया, एक अलायंस बना लिया है, और उनका इन्फ्लुएंस अपनी जाति पे जिस हद तक है वो है, फिर उनकी हिस्सेदारी होती है।
तो वो क्या करते हैं कि जाति के नेता उनको उठा के अलायंस में डाला, फिर उनको हिस्सेदारी दे दी, सीट दे दी, मंत्री बना दिया। अब 27 के इलेक्शन में ये जो उनकी जाति वाली राजनीति है, इसके खिलाफ आप क्या करेंगे? देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां पहले तो भिन्न हैं। बिहार के चुनाव परिणाम से उत्तर प्रदेश का आकलन नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने लोकसभा का बताया, बिहार में खाली 4 सीट आरजेडी जीती थी और हम 37 सीटें जीते हैं उत्तर प्रदेश में। तो समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है उत्तर प्रदेश में। दूसरा, अगर जाति, ये बात आपकी ठीक है कि अब आपने एक असलियत कह दी। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भाई जातिवाद राजनीति से ऊपर उठी है बीजेपी। बीजेपी जाति पार्टियों के साथ गठबंधन करती है। उत्तर प्रदेश में भी जो एक एक जाति की पार्टी हैं 3-4, वो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी ने उनसे गठबंधन कर रखा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जातिवाद, जो जाति की बात करती है, और बीजेपी जो जाति की बात करती है, उसमें दोनों में फ़र्क है। ये अन्याय के लिए जाति का सहारा लेते हैं, हम न्याय के लिए जाति की बात करते हैं। हक मांगना जातिवाद नहीं है, हक मारना जातिवाद है। जैसे मैंने नौकरियों को उदाहरण दिया। हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की, कि जो ये तो भारत का संविधान कहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत एक जातियों का देश है। लेकिन जातिवाद कम तब होगा जब जो जातियां मजबूत स्थिति में बैठी हैं, उनके बराबर में जो पीछे रह गई हैं जातियां, उन्हें विशेष अवसर देकर आगे लाया जाएगा, तो जातिवाद कम होगा। और अगर मजबूत और मजबूत होता जाएगा, कमज़ोर और कमज़ोर होता जाएगा, तो खाई बढ़ेगी। तो हम तो उन्हें विशेष अवसर देकर आगे लाने की बात करते हैं। बीजेपी इसमें आनाकानी करती है। तो हमारा जो जाति का जो मैटर है, हम जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, या सामाजिक न्याय की बात उठाते हैं, या पीडीए की बात करते हैं, हम करते हैं न्याय के लिए, और ये जाति का नाम लेते हैं अन्याय के लिए। इन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार में केवल ये राजनीति की है बीजेपी ने, कि गैर ओबीसी वोटर को ये कह के डराया है कि तुम्हारे सारे हक यादव खा रहे हैं, यादवों से तुम्हें छुटकारा दिलाना। और एससी वोटर्स को ये डराया कह के कि तुम्हारे सारे हक जाटव खा रहे हैं। तो ये घोर जातिवाद है, जातिवादी राजनीति, जातियों के नाम लेकर राजनीति बीजेपी करती है। थोड़ा सा अगर पीछे जाएं, अगर हम बीजेपी से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बहुजन समाजवादी की, बीएसपी की भी सरकार रही। मैंने ये भी देखा कि जब जैसे ही सरकार बनती है तो अपनी जाति के हिसाब से फिर पोस्टिंग शुरू हो जाती है। ये भी चूँकि हमने क्या किया, हमने वो नैरेटिव सेट किया बहुत शुरू से, जिसकी सरकार आई उनके लोग फिर वो सीटों पे रहेंगे, थानों में रहेंगे, हर जगह रहेंगे। तो ये तो हमने बीजेपी के पहले से हमने एक ट्रेंड कही, इसको सेट कर दिया था हमने। नहीं, मैं आपकी बात का पूरी तरह खंडन नहीं करूँगा। किसी हद तक ये बात सही है। जैसा कि मैंने कहा कि ये देश जातियों का देश है, और जिस जाति का आदमी की पोस्ट पर बैठा होता है वो थोड़ा बहुत फेवर करता है। लेकिन जितनी बेशर्मी के साथ और जितना ज़्यादा बीजेपी की सरकार में हो रहा है, इतना कभी नहीं हुआ। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने आरोप लगाया था कि सारे डीएम एसएसपी यादव भर दिए हैं। तो प्रोफेसर राम गोपाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लखनऊ में, और बाकायदा आंकड़े दिए थे 75 जिलों के। 9 डीएम यादव थे और 10 एसपी यादव थे उस समय। तो 9 और 10 तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 9% तो वैसे भी यादव है यूपी में, इतना तो उनका हक भी बनता है। और आज क्या हालत है, आज तो 35-36 डीएम उन्हीं की जाति के हैं, मुख्यमंत्री की जाति के। तो ये ज़्यादा जातिवाद है या वो ज़्यादा जातिवाद था? तो सवाल ये है।